हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक पन दो काज में सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो यार सेकंड टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया, बहुत समझाया और रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेन पेपर ले आएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आप पेन पेपर ले आए, 1.5 मिनट का टाइमर लगा ले। ठीक है, ए एंड बी क्या है भैया? ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। सी इज द फादर ऑफ ए, डी इज द सिस्टर ऑफ सी, ई इज द मदर ऑफ डी। तो इसको ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर। ठीक है, सी क्या है? फादर ऑफ ए। फादर ऑफ ए है तो भैया फादर ऑफ बी भी होगा, है ना, दोनों के पापा होंगे। अब बोल रहा है कि डी जो है वो बहन है किसकी? सी की, यानी कि ए और बी की बुआ है। ठीक है, ई जो है वो मदर है डी की। ई जो है वो मदर है डी की, तो मतलब कि सी की भी मदर होंगी, दोनों की माँ होंगी, राइट, क्योंकि दोनों भाई बहन है। तो भैया ये जो बी है ना, ये बी इस ई से कैसे रिलेटेड है? तो सिंपल है यार, ये तो पोती है उनकी, राइट, पोती है ना। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड डॉटर। बी कैसे रिलेटेड है ई से? ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। पॉज करेंगे, 3 मिनट का टाइमर लगाएंगे और फटाक से सॉल्व करके आएंगे। एग्जाम हॉल में कोडिंग डिकोडिंग का सवाल या तो आपसे फटाक से 2 मिनट में बन जाएगा या नहीं बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेज। उतना ही टाइम देंगे, 2 से 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इवन 2 मिनट ही देंगे यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, 2 से 2.5 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट नहीं देना है। या तो ये क्लिक करता है या तो नहीं करता है वाली बात है। ठीक है, चलिए, इसमें भैया हमारा क्या है रूल? हम हमेशा ए टू जेड नंबर्स को वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ए टू जेड सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं पहले तो, और उसकी नंबरिंग कर देते हैं हमेशा। ठीक है, ये सब कर लिया हमने। अब देखिए एल सी इज रिटर्न एज 6, है ना। एल की वैल्यू क्या है भैया? 12 है। सी की वैल्यू है 3। ठीक है, एंड टी ई इज रिटर्न एज 100, सॉरी 10। टी इज रिटर्न एज 10। टी की वैल्यू क्या है? 20 है। ई की वैल्यू क्या है? 5 है। ऐसा क्या करें भाई? ऐड करके देखें क्या? 12 प्लस 5 15, 15 में से डिजिट्स को ऐड कर दें तो 6 बन गया। अच्छा, यहाँ तो बैठ गया, है ना। 20 प्लस 5 25, 25 के डिजिट्स को ऐड कर दे 7। नहीं 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 नहीं, नहीं बैठा, नहीं बैठा। ओके, तो दिस मेथड डिड नॉट वर्क। फिर आप कुछ और ट्राई करोगे, राइट। मल्टीप्लाई करके देखोगे। मल्टीप्लाई करके देखें क्या? मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, तो उसमें 6 आ रहा है। और ई एन टी में 100, लेकिन यहाँ तो यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है। ये तो टेंस और हंड्रेड्स में आ रहा है 10। ठीक है, तो ये भी काम नहीं किया। अच्छा, ऐसे ही सोचते रहता तो इसका अब देखते स्क्वायर रूट क्यूब रूट में कुछ होगा क्या? स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में? अच्छा, 36 का स्क्वायर रूट तो 6 है, और 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट 10 है। तो यार पी डी की वैल्यू क्या होगी? 16 इंटू 4, 64। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 8 होगा, करेक्ट। 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। ठीक है भैया, वही है आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया दोनों वैल्यूज को और उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। चलिए, ये इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है। ये सवाल आप लोग को मजा आएगा। इसमें मैंने काफ़ी सारा एनिमेशन भी किया है। और 2-3 वीडियो पहले एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसा था कि सर्कल बना हुआ था और 2 पार्टिकल्स मूव कर रहे थे ऑपोजिट डायरेक्शन में, सबसे ज़्यादा कब मीट करेंगे टाइप से, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें देखिए, उसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया था, है ना। इसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आया था। इस तरह के कभी कभी सवाल यूपीएससी में आ भी जाते हैं। ठीक है, तो पॉज करेंगे, 2 से 3 मिनट का टाइम लगाएंगे। 3 मिनट का टाइम लगाने के बाद ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए। ट्रेन की लेंथ दी हुई है 140 मीटर्स। इस तरीके के सवाल में देखिए हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर है, आंसर सेकंड्स में है। ठीक है, तो जो भी जरूरत होगी उस हिसाब से यूनिट का कन्वर्जन करते चलेंगे। कैट इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोला कीजिए। सेम डायरेक्शन, यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर दी होती तो पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाता, पूरा क्वेश्चन बदल जाता। ठीक है, सेम डायरेक्शन,
पैरेलल टू द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर की मतलब एक ट्रेन होगी, ट्रेन में से कुछ ऐसा सिचुएशन है, आपके लिए सब बना के रखा है। एक ट्रेन होगी हमारी प्यारी सी चूचू ट्रेन मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज आवर क्यूट लिटिल कैट। ये 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी मूव करेगी और ये भी मूव करेगा, ठीक है। हमको ये बताना है कि ट्रेन कब क्रॉस करके निकल जाएगी कैट को। तो अगर हम टाइमर लगा के ऐसे दूर से प्लेटफॉर्म पे देखते रहते हैं t=0 पे, दोनों ने रेस लगानी शुरू की। ऐसे तो रेस हो रही है यार, ये तो रेस हो रही है दोनों की, राइट। तो ये हमारी कैट रन करना शुरू कर दी, ठीक है। ये आपके लिए एनिमेशन, ये कैट रन करना शुरू कर दी। कुछ समय के बाद ट्रेन थोड़ी और ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ गई और ट्रेन कैट अपनी स्पीड से रन कर रही है। फिर कुछ समय के बाद ये आ जाएगा फाइनल सिचुएशन, बिल्कुल लास्ट उसमें आ गई तो क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, ठीक है। ये गजब, एक बार और यार, ये ठीक है, ये सिचुएशन होगा। तो ये सिचुएशन जो होगी ना, ये कितनी देर में, ये इसका ही टाइम निकालना है कि इसका टाइम कब होगा, कितने सेकंड्स में ये स्टार्ट हुआ। ये अगर t=0 है तो कितने सेकंड के बाद ये सिचुएशन आ जाएगी, ये, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। क्यों यूज करेंगे भैया, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स ना सॉल्व करने में डिफिकल्ट लगता है, तो एक को रेस्ट पे ले आएंगे, बिल्ली को रोक देंगे, और जो वेलोसिटी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, वो ट्रेन को ट्रांसफर कर देंगे, तो आसान पड़ जाएगा यार। ऐसा लगेगा कि बिल्ली वहीं पे बैठी हुई है और ट्रेन मूव कर रही है किसी स्पीड से, तो ट्रेन कब उसको क्रॉस कर जाएगी, तो ये सिंपल हो जाएगा सवाल अब सॉल्व करने में, ठीक है। नहीं तो दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव कर रहे हैं, कब क्रॉस करेंगे कब नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा यार, ठीक है। तो हम कैट जो थी हमारी प्यारी सी, उसको वहीं पर रख देंगे, इसकी स्पीड को 0 कर देंगे और ट्रेन को मूव करा देंगे। तो सर ट्रेन को किस स्पीड से मूव कराएंगे यार, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट है जब दो ऑब्जेक्ट्स जैसे ए और बी हैं, वो मूव कर रहे हैं एक्स स्पीड और वाई स्पीड से सेम डायरेक्शन में, क्या, सेम डायरेक्शन में। जैसे दो दोस्त हैं रनिंग कर रहे हैं, है ना, रेस हो रही है दोनों के बीच में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो अगर मैं बी की स्पीड इसमें ट्रांसफर करूं, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि बी को रेस्ट में मान लूं, बी को रोक दूं वहीं, तो मुझे ए में क्या होगा, x माइनस वाई करते हैं स्पीड देनी पड़ेगी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी। वहीं केस नंबर 2, ए मूव कर रहा है x स्पीड से, बी मूव करता है y स्पीड से। लॉजिकल है यार, है ना। आप एक बस में बैठे हो, देखो केस नंबर 1 का बता रहा हूँ, केस नंबर 1 का थोड़ा और समझा देता हूँ, फिर केस 2 में आता हूँ। लॉजिकल है, देखो आप एक बस में बैठे हो, ठीक है, अपने यूपीएससी या जो भी एग्ज़ाम है उसकी कोचिंग के लिए आप जा रहे हो, आपके बाजू से एक और बस जा रही है और अच्छी स्पीड में निकाल रहा है वो, तो आपको इसकी स्पीड क्या दिखाई देगी, अपनी स्पीड में से इसकी स्पीड रिलेटिव दिखाई देगी ना, कम दिखाई देगी, ठीक है। इसकी जो भी स्पीड होगी आपकी स्पीड से, आप अपनी मतलब ये मान लीजिए कि एग्जांपल दे देता हूँ, ये 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ये 200 की स्पीड से चल रहा है और आप 60 की स्पीड से चल रहा हो, तो इस बस में बैठे हर व्यक्ति को ना, इस बस में बैठे हर व्यक्ति को ये वाली जो बस है ना, ये वाली जो बस है, ये किस स्पीड से चलती हुई दिखेगी पता है, 140 की स्पीड से। लेकिन मैं यहीं पे सड़क पे खड़ा हूँ ना, तो मुझे ना ये वाली बस 200 की स्पीड पे ही दिखती हुई चलेगी, क्योंकि मैं रेस्ट में हूँ और आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। अब अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट इसलिए मैं गोला कराया था, सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मैं बी को अगर रोक दूं, यानी कि बी की स्पीड ट्रांसफर हो जाएगी ए में एक्स प्लस वाई से, ठीक है। लॉजिकल है ना। देखो टाइम दोनों केसेस में सेम लगना है, हमने क्या कर लिया, एक ईजियर सिनेरियो में इसको कन्वर्ट कर दिया, हमने क्या किया, एक ईजियर सिनेरियो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कि भैया ये ऑब्जेक्ट यहीं रखी हुई है और ये अपना ए जो है ये एक्स प्लस वाई से मूव कर रहा है,
दोनों का डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम रहेगा, दोनों का जो टाइम भी लगता है दोनों केसेस में टाइम भी सेम लगेगा। ठीक है, तो ये और ये दोनों एनालॉगस केसेस होते हैं, बिल्कुल समानांतर है। ठीक है, वैसे ही ये वाला और ये वाला। अब कचरा हो रहा है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रेन की स्पीड 60 थी, कैट की स्पीड 18 थी, तो भैया कैट को रोक दो और उसकी स्पीड उल्टी करके इसको ट्रांसफर कर दो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पैरेलल मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड ट्रेन की कितनी होगी, 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 माइनस 18, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तो 60 प्लस 18 करते, लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ट्रेन भैया 42 की स्पीड से मूव कर रही है। अब हमको सिचुएशन क्या निकालनी है, बिल्ली वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, बिल्ली रुक जा। ठीक है, रुक जा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में ना रुख मतलब पेड़ होता है। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके का कोई सिचुएशन आएगा जब ट्रेन क्रॉस करेगी, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी भैया, कितनी डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी, अपनी पूरी की पूरी लेंथ, अपनी पूरी की पूरी लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 140। ठीक है, इस सिचुएशन में डिस्टेंस की वैल्यू 140। तो अब भैया सिंपल है, टाइम का वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। करेक्ट, डिस्टेंस को आप देखिए, अब यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, 140 मीटर्स है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 140 डिवाइडेड बाई 1000 होगा। ठीक है, 42 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 42 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, 42 किलोमीटर पर, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ऑप्शन दिया है सेकंड्स में। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे इस टाइम के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये सेम चीज लिखी हुई है, 40/1000 इंटू 42 डिवाइड इंटू, ये इस तरीके से कुछ होगा ये। ठीक है, ये करेक्ट, काटिए, 0 से 0 उड़ाइए, है ना, 14 से 42 उड़ाइए, 42 से 36, 42 3 से 36 उड़ाइए, बचेगा 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ट्रेन विल क्रॉस द कैट इन 12 सेकेंड्स। देखिए मैं बहुत टाइम लेके समझाया, क्योंकि एक बार में यार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमेशा के लिए, है ना। अब बार बार इस तरीके के सवाल आएंगे, कभी परेशान हो रहे हो, कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है, तो एक बार में समझ लिया, और केसेस भी समझ लिए यार, है ना। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा, है ना। वो दोनों केसेस भी हो गए, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही था। जब भी आपको टाइम मिले यार, अगर लग रहा है कि कुछ हेल्प हो रही है तो इसमें से जो आप करना चाहें कर सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड यार, बिना मेहनत किए तो नसीब में जो लिखा है वो भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो अपनी मेहनत करते रहो, लगे रहो कंटिन्यू, है ना। और मैथ्स रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, जितना मेहनत करोगे उतना आपको डिविडेंड वापस देता है। ठीक है, कभी धोखा नहीं देता। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय।